अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सी 1 साल तक की बच्ची के लिए बहुत ही ज़बरदस्ती फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ये साइड बॉर्डर है जो कि मैं अलग से साइड पे कर दूंगी, नीचे मैं फ्रिल लगाऊंगी। तो मेरे पास सिर्फ ये मुकम्मल 30 इंच चौड़ाई में ना, तो ये 30 इंच चौड़ाई है इसकी। तो इसकी मैं आपको बताती हूँ 8.5 इंच ये शर्ट की लेंथ से निकला था। ये शर्ट की लेंथ से ना 8.5 इंच ही फैब्रिक निकला है। हम इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे। अमूमन इस तरह के पीसीस हमारे ड्रेसेस से निकल आते हैं, तो इसे ज़ाया नहीं कीजिएगा। तो इस पर अब 3-4 इंच की हमारी जो है वो लग जाएगी, जो बॉर्डर उस पर। तो ये देख सकते हैं कि इसके भी जो है एक तरफ से कटा हुआ है, लेकिन उसको मैं कटिंग में ले लूँगी। तो ये ट्राउज़र के ऊपर से निकला हुआ फैब्रिक है। तो ये देखिए 4.5 इंच, मैंने पहले 7.5 इंच लिया है। 4.5 इंच, 4.5 इंच, 12 इंच ये इस तरह से इसके आर्म होल की कटिंग होगी। तो 12 इंच इसके चेस्ट की फिटिंग होगी, और 11 इंच थोड़ी सी तिरछी करके मैं इसकी कमर की फिटिंग कर दूंगी। 1 साल तक की बच्ची के लिए, बच्ची हेल्दी है तो इस वजह से थोड़ी सी इसमें, अगर आपकी बच्ची हेल्दी नहीं तो थोड़ी सी तंग भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं 1.25 इंच, 1.25 इंच ये बैक नेक है। तो इसकी गुलाई कर दूंगी। तो अब जो फ्रंट नेक है ना, उसको मैं हल्का सा डीप कर दूंगी। तो ये बनाने में बहुत ही आसान है। ये पट्टी है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके ना, तकरीबन ये 3 इंच चौड़ी है। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके दोनों तरफ से फोल्ड करके इसको मैं प्रेस कर लूँगी। तो अब हम जल्दी जल्दी से इसको स्टिच करेंगे। तो ये बॉर्डर जो है वो मैं साइड पे कर दूँगी। अब ये जो फ्रंट की जो चोली है ना, इसको मैं इसके नीचे अटैच कर दूँगी, बॉडी के नीचे। मैं इसको प्लेटों की मदद से इसको अटैच करूँगी। चुनट में जो है वो 2 सिलाइयाँ लगेंगी, लेकिन मैं इसमें प्लेट ही अटैच कर रही हूँ, क्योंकि बॉर्डर मेरा जो है वो सीधे रुख का है। तो वो प्लेटों से लगेगा, चुनट से नहीं लगेगा। तो इस वजह से मैं इसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है ये चौड़ाई रुख का है, लेकिन ये चुनट से तो लगेगा, लेकिन मैं इसको चुनट से नहीं लगाऊंगी। तो अब क्योंकि जिससे चुनट से अगर आप फ्रिल लगा रहे हैं तो चुनट से ही चोली, ऊपर से चोली वाला हिस्सा लगाएं हैं। अगर आप प्लेट से लगा रहे हैं तो प्लेट से लगाएं। ये बटन पट्टी बनाने का सबसे आसान तरीका है। जो मेरी बहनें नई सीखने वाली हैं उनके लिए ये बेस्ट तरीका है कि आप इस तरह से ये बटन पट्टी बना सकें। सिर्फ फोल्ड किया है 2 इंच फैब्रिक, और एक पैर की सिलाई से इसको अटैच कर दिया है। सिरे की सिलाई लगाई है, दूसरे के भी सिरे की सिलाई लगाऊंगी। सबसे आसान तरीका यही है। तो ये बॉर्डर की जो लाइन है, दोनों बॉर्डर में डिफरेंस है, लेकिन हम इस तरह से करेंगे कि इसको इक्वली करते हुए जो अंदर वाला जो है डिज़ाइन है उसको बराबर करके हम स्टिच कर देंगे, ताकि एक ही पट्टी बन जाए। अब हम इसके सेंटर वाला हिस्सा लगाएंगे, जबकि ये वाला हिस्सा भी हम उतार देंगे, और नीचे वाला हिस्सा भी हम हाफ जो है वो कटिंग कर देंगे। तो इससे ये होगा कि हमारी जो है दोनों हिस्से हैं वो एक ही तरह से आ जाएंगे। तो अब मैं इस तरह से करूँगी कि इसके साथ बैक का हिस्सा जो है वो शोल्डर से स्टिच करूँगी। बटन पट्टी को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखकर स्टिच लगा दूँगी, ताकि ये सिक्योर हो जाए। बॉर्डर का साइड पे कर दूँगी। ये देख सकते हैं, ये बॉर्डर इस तरह से जब आएगा तो ये दोनों बराबर आएंगे, सेंटर वाला डिज़ाइन। तो इसको जो है वो मैं साइड पे रख दूँगी। काफ़ी लंबी बॉर्डर है, इस वजह से इसकी फ्रिल भी बहुत अच्छी बनेगी। तो आपके सामने थोड़ा सा फैब्रिक है जिससे ये मैं जो है वो बना रही हूँ फ्रॉक। शर्ट के सेंटर से ऊपर से निकला है, और ट्राउज़र के ऊपर से थोड़ा थोड़ा निकला है, बहुत ज़्यादा नहीं निकला, थोड़ा थोड़ा फैब्रिक है। तो अब जो पट्टियाँ मैंने जो है फोल्ड की थी, उनको इस तरह से ऊपर रख कर तो अगली तरफ हम ले आएंगे। बैक साइड से, बैक साइड की मैंने चुनट वाला हिस्सा नहीं लगाया। तो अब मैं इस तरह से रख कर तो इसके सिर्फ नेक से थोड़ा सा नीचे तक लाऊंगी, ज़्यादा नहीं। तो इसको इसी तरह से इस पर फोल्ड करके तो बैक की इसी सिलाई से हम बैक चले जाएंगे।
तो ये दोनों साइडें जो है वो लगा चुकी हूँ मैं। तो अब इस तरह से करूँगी कि मैं बो बनाऊँगी इसकी। तो बो मेरी कई बहनों को बहुत मुश्किल लगती है बनाना, वो भी मैं आपको सिखा देती कि हम किस तरह से ये बो बनाएंगे। जिस तरह से ये मैं फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी। फरमाइश करके दिखा देती हूँ। 1 साढ़े 4 इंच है एक तरफ से, और एक तरफ से तकरीबन 3.25 इंच है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी, 3 तरफ सिलाई लगाऊंगी। सेम इसी मेथड से दूसरा भी। नोक का निशान लगाकर इसको सीधा कर लूँगी, और जिस जगह पे हम नलकी रखते हैं ना उसकी मदद से इसके कॉर्नर बाहर निकाल लेंगे। तो अब इस तरह से करूँगी कि इस तरह से एक 1 इंच की चौड़ी पट्टी लेकर, तो उसको दोनों साइडों से फोल्ड करके, सिलाई नहीं लगा रही वैसे फोल्ड करके, तो दोनों फिंगर से उस पट्टी को खींच लूँगी। और ये बो को ऊपर को खींच लें, बो सिलाई में नहीं आए। मैं थोड़ी क्लोजली भी दिखा देती हूँ। नेक्स्ट जो है वो काफ़ी क्लोज करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से ये देख सकते हैं। इस पर आप स्टिच लाजमी लगाइएगा। स्टिच लगाने के बगैर जो है ये बच्चियाँ जब खींचती हैं तो निकल जाती है। तो अब ये दूसरी भी जो लगा रही हूँ तो ये भी आपको दिखाती हूँ काफ़ी क्लोज करके कि किस तरह से ये मैं लगाऊंगी, फोल्ड करके। तो ये देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसको इसके साथ अटैच कर दिया है। तो नीचे से भी धागे रिमूव कर लें, ये हमारी बो तैयार होगी। जिस तरफ मैंने नोक का निशान लगा के बो को सीधा किया है ना, वो नीचे की तरफ रखना है। तो अब मैं इस पर स्टिच भी लगाऊंगी। तो अब इसके जो है ये स्लीव्स बनाऊंगी। इसके बैक साइड उसी तरह से लगा लूँगी जैसे मैंने बैक इसकी लगाई है। फ्रंट की जिस तरह से नीचे प्लेट बना के लगाई उसी तरह से उसकी लगा लूँगी। ये छोटी छोटी जो है ये फ्रिल सी लगाऊंगी मैं इसके आर्म होल पे। इसको बारीक बारीक फोल्ड कर लूँगी। सबसे पहले इस तरह से इसके जो है ये एक मैं ज़रा स्लो लगाऊंगी, लेकिन दूसरी जो है वो काफ़ी स्पीड से मैं लगाऊंगी ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पे हम चुनट बना लेंगे, छोटे छोटे चुनट बनाकर। तो ये इस तरह से आ जाएगी। दूसरी साइड पे भी इस तरह से करूँगी। तो अब ये है कि दूसरी साइड से भी सेम उसी तरह से मैं ये स्लीव्स लगाऊंगी, जिस तरह से स्लीव्स नहीं फ्रिल है सॉरी। तो इसको आप स्लीव्स भी बना सकते हैं। इसके आगे आप हाफ पौना इंच छोड़कर इलास्टिक लगा लें तो ये स्लीव्स बन जाएगी। इसको बारीक बारीक आगे से फोल्ड कर लूँगी। तो अब इसकी मैं फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। इसी तरह से 1 इंच के 1 इंच दोनों तरफ से रखकर तो मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। तो अब इसकी जो है फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ना, इसकी अब मैं मगज़ी लगाएंगे नेक पे। नेक पे मगज़ी भी बड़े आसान तरीके से मैं लगानी सिखाऊंगी। तो ये मैं फिटिंग की सिलाई लगाकर इसको सीधा कर चुकी हूँ। अब मैंने ये रेब मगज़ी कटिंग की है, तकरीबन 1.25 इंच की कटिंग की थी। इसको फोल्ड करके तो खींच के नेक के साथ साथ लगाऊंगी। जितना अच्छा खींच के लगाएंगे उतनी अच्छी इसकी जो है वो नीटनेस आएगी इसमें। तो इसको आगे से फोल्ड करके
तो बैक साइड पे सिंपल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे। अब मैं इस तरह से करूँगी, इसके नीचे जो है ये मैं थोड़ी सी इसकी सिलाई रिमूव कर दूँगी, ताकि बाद में फ्रिल लगाने के बाद यहाँ से फिर अटैच कर दूँगी। और इसके साथ साथ जो है ये मैं फ्रिल लगाती जाऊँगी, छोटी छोटी चुन्नट प्लेट बना कर फ्रिल लगा दूँगी। ये जो बॉर्डर वाली है ना, इस तरह से फ्रिल लगा दूँगी जैसे मैंने ऊपर लगाया ना, लेकिन ऊपर जो है प्लेट जो है वो साथ साथ इसके थोड़े थोड़े दूर है, तकरीबन 1.2 इंच का इसमें एक प्लेट में फ़र्क है। ये देख सकते हैं, ये इतने में कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी लग रहा है फ्रिल, लेकिन अभी लगी नहीं। तो अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक, बहुत ही खूबसूरत सी और बिल्कुल गुड़िया जैसी जो है फ़्रॉक आप घर पे तैयार कर सकते हैं। तो इसका काफ़ी अच्छा फ्लेयर मैंने तैयार किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसकी जो टोटल लेंथ है ना, वो तकरीबन 18 इंच है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 18 इंच है। तो ये 1 साल की बच्ची के लिए बिल्कुल बेस्ट है। तो ये इसकी लुक दूसरी तरह से भी। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।